Good morning, students. I hope you are all safe and staying at home. Now we are going to discuss lesson third, titled Discovering Tut, the Saga Continues by E.R. Williams. Discovering Tut, the Saga Continues is a chapter which gives us an in-depth insight of Tutankhamun. तो जो ये चैप्टर है, जो ये अध्याय है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, ये अध्याय हमें एक गहरी जो इन डेप्थ इंसाइट, गहरी जो झलक है टटनखामुन की, वो हमें दिखाता है। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो लास्ट हेयर वो अंतिम उत्तराधिकारी था एक शक्तिशाली जो फेरो वंश है प्राचीन मिस्र का। फेरो जो है एक टाइटल है। फेरो जो मिस्र के लोग थे वो अपने राजाओं को फेरो का टाइटल दिया करते थे, तो वो एक टाइटल है या पद है कह सकते हैं। ही वॉज ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एक टीनेजर था, किशोर था। एंड हिज डेथ वॉज ए मिस्ट्री। और उसकी मृत्यु जो है वो एक राज ही रही, रहस्य रही। सम स्पेकुलेटेड दैट ही वॉज मर्डर्ड। कुछ तो अनुमान लगाते हैं कि उसका कत्ल हुआ था। हिज डायनेस्टी रूल्ड इन इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। उसका जो वंश है, उसके वंश ने मिस्र में और उसके साम्राज्य पर जो है शताब्दियों तक शासन किया। इन 1922 हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर। 1922 में जो है उसकी कब्र हॉवर्ड कार्टर के द्वारा खोजी गई, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्वविद था। आफ्टर 80 years ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। 80 वर्ष के पश्चात उसको जो है अपने विश्राम स्थान से निकाला गया फॉर सिटी स्कैन के लिए, विच ऑफर्स टू सोल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, जो कि पेशकश करता है। या सिटी स्कैन किस लिए किया गया, किस लिए करने के लिए, सिटी स्कैन करने के लिए क्यों किया गया ऐसा। विच ऑफर टू सोल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, कि उसके जीवन का जो रहस्य है और मृत्यु है उसको हल किया जा सके बाय क्रिएटिंग ए फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, की जो एक वैज्ञानिक पुनर्निर्माण है वो बनाकर जो है। टट्स फादर और ग्रैंडफादर अमेनहोटेप III वाज ए पावरफुल फेरो। टट के पिता और दादा जो है अमेनहोटेप III है, वाज ए पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही शक्तिशाली फेरो थे, राजा थे। हु रूल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 40 years, जिन्होंने 40 वर्ष तक जो है शासन किया। हिज सन अमेनहोटेप IV थ्रीव्ड हिम, उसका जो पुत्र है अमेनहोटेप IV थ्रीव्ड हिम, उसने उसको जो है वो उसका उत्तराधिकारी बना। एंड बिगेन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। और मिस्र के इतिहास में उसने बिल्कुल ही अजीब युग की शुरुआत की। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन। उसने क्या किया, जो अटेन गॉड था, जो सन गॉड है, सूर्य देवता मिस्र में, या ग्रीक मिस्र की माइथोलॉजी है जो, उसके अनुसार अटेन जो गॉड था उसकी पूजा को प्राथमिकता दी या उसको बढ़ाया। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनएटन, मीनिंग द सर्वेंट ऑफ अटेन। तो अखेनएटन उसने अपना नाम रख लिया, अपना नाम बदल लिया, जिसका मतलब था जो अटेन गॉड है, जो सूर्य देवता है, उसका नौकर। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द थेब्स। उसने जो ये धार्मिक राजधानी थी जो थेब्स थी, उस थेब्स से हटाकर जो है
उसने उसको चेंज कर दिया, बदल दिया टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, अखेनेटन का नया शहर कॉल्ड अमरना, जो नया नाम दिया उसने वो अमरना या अमरना को अपनी राजधानी बनाया। फर्दर ही अटैक्ड अमुन, आगे उसने क्या किया, जो अमुन गॉड था, ये भी एक और देवता था, उस देवता पर आक्रमण किया। स्मैश्ड हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को भी बंद कर दिया। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम, उसके बाद कोई और रहस्यमयी जो शासक है उसने उसको सक्सीड किया, उत्तराधिकारी वो बना उसके बाद। हु डाइड सून, जो कि जल्द ही मर गया। नेक्स्ट टटन खामुन नोन एज टट सैट ऑन द थ्रोन, उसके पश्चात जो टटन खामुन है, वो जिसको टट के नाम से भी जाना जाता है, वो राजगद्दी पर बैठा। एंड रूल्ड फॉर 9 years, और 9 वर्षों तक शासन किया उसने। ही वर्शिप्ड गॉड अमुन इन द ओल्ड वेज, जिस प्रकार पुराने रीति रिवाज थे अमुन की पूजा की जाती थी, गॉड अमुन जो था वही उसने सेम तरीके से गॉड अमुन की ही पूजा की या करवाई भी। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली, यद्यपि वो जो है मर गया रहस्यमय तरीके से। When Tut's mummified body was discovered, जब टट की जो दफनाया हुआ शरीर है उसको खोजा गया। He was laid with lots of gold, wealth and everyday items, उसको लेटाया गया था, उसको दफनाया गया था बहुत सारे सोने के साथ, बहुत सारी दौलत के साथ, और जो एवरीडे आइटम होती हैं, जो दिन प्रतिदिन की वस्तुएं होती हैं, लाइक ए ब्रोंजे रेजर, जैसे कि कांसे का कोई रेजर है जिसके साथ सेव वगैरह की जाती है। गेम्स, जो खेल खेले जाते हैं उस तरह के कोई आइटम। क्लोथ्स, कपड़े। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, जो खाने और मदिरा की जो आइटम थी वो। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर मैनी ईयर्स सर्चिंग, कार्टर ने उसको जो है खोजा काफी वर्षों की तलाश के पश्चात। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, तो उसका जो ट्रेजर्स था, जो खजाना था, उसके ऊपर शोध करने के पश्चात उसने निर्णय लिया कि वो उसके जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स हैं, जो 3 परत वाले जो उसके ताबूत हैं या कफन हैं, उनकी जांच करेगा। सम पार्ट्स ऑफ टट्स ट्रेजर इन द टॉम वर ऑलरेडी लूटेड, तो टट का जो ट्रेजर था, टट के टॉम का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, उसके कुछ भागों को जो है टॉम के अंदर ही, कब्र के अंदर से लूटा गया था पहले ही। हिज टॉम्ब वाज रॉक कट 26 feet अंडरग्राउंड, उसकी जो ये कब्र थी वो रॉक कट थी, चट्टान को काटकर बनाई गई थी, जो कि 26 फीट जो है गहरी थी। विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिसके ऊपर क्या था, वॉल पेंटिंग थी, जैसे कि दीवारों पे पेंटिंग की जाती है। ऑन द आउटर कॉफिन टट्स फेस वाज गिल्डेड, जो आउटर कॉफिन था, जो पहली परत थी कॉफिन की, ताबूत की, वो बिल्कुल शानदार थी, या टट का चेहरा जो है वो शानदार था, उस पे जड़ा गया था बिल्कुल। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ओलाइव्स, लोट्स पेटल एंड कॉर्न फ्लावर्स, तो जो उसका फर्स्ट कॉफिन था, जो पहला ताबूत था, उस पे कार्टर ने पाया कि जो गार्लैंड है वो है जैतून के वृक्ष। ओलाई होता है जैतून का वृक्ष, तो जैतून के पत्तों की माला थी। लोट्स पेटल थे, लोट्स क्या होता है, कमल, तो कमल के फूल के जो पत्तियां हैं वो थी, पंखुड़ियां। एंड कॉर्न फ्लावर्स, कॉर्न फ्लावर होता है नीले रंग का एक जंगली फूल होता है, वो थे।
इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। तो इससे पता चलता है या ये एक संकेत करता है इस बात की ओर कि उसको जो है मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था, क्योंकि ये जो फूल हैं या पत्ते हैं ये अप्रैल या मार्च में ही मिलते हैं। द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। जो तीसरा कॉफिन था, जो ताबूत था, उसने कार्टर को जो है समस्या में डाल दिया। द रिसाइंस यूज टू सीमेंट टट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो जो रिसाइन यूज किया गया, जो चिपचिपा पदार्थ यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था तट को, जो बॉटम है, जो अंत है, जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, जो एक कठोर सोने वाला जो ताबूत है उसमें जोड़ने के लिए वाज हार्डन्ड, वो बहुत ही कठोर हो गया था। एनफ, इतना कठोर हो गया था, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, कि जो तट का ममीफाइड बॉडी है उसको हिलाना जो है वो असंभव सा प्रतीत हो रहा था यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हम उसको कल डिस्कस करेंगे।